सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया जाए, मेरे हुसैन की रूह को पसंद है, मगर मेरे हुसैन को यह पसंद नहीं है कि नाना की लाई शरीयत के वजूदे नाम पर यजीद अपनी बदफिक्री की कोई तलवार चला दे। जिस हुसैन के ये मिशन था, उसी आका हुसैन का नाम लेते हैं और शराब पीते हैं। मत पियो शराब, पीना छोड़ दो, चुल्लू पी का गुल्लू मत बनो। नाम तुम्हारा मोहम्मद गुफरान, नाम तुम्हारा मोहम्मद जहांगीर, नाम तुम्हारा मोहम्मद इरफान, पीते हो शराब। अगर किसी ने शराब की हालत में तुझसे पूछ लिया तेरा नाम क्या है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तुमने कह दिया मेरा नाम मोहम्मद गुफरान। सोच कहां नाम मुस्तफा, मत पियो शराब। मुझे याद आई शराब पर एक कहानी, अगर इजाजत हो तो सुना। मैं इसे इजाजत कहां लेता हूं, ये कोई शादी की मजलिस थोड़ी है। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नाम सुना होगा आपने एक बहुत बड़े शायर का, नाम है जिगर मुरादाबादी, रईसुल मुतगज्जिलीन है। गालिब को भी मैंने कई बार पढ़ा, ताक को भी मैंने कई बार पढ़ा, अमीर बिनाई को पढ़ा, सबको पढ़ा, मगर अपनी अपनी तबीयत है। गजल के हवाले से मुझको जिगर से ज्यादा अच्छे कोई नहीं लगते। वो है जिगर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी। बहुत पीते थे, बहुत पीते थे, बहुत पीते थे। अजमेर शरीफ में ऑल इंडिया नादिया मुशायरा हुआ। क्या कहने, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान। बड़े बड़े शायरों को बुलाया गया, जिगर को बुलाया ही जाए क्योंकि सबसे कामयाब शायर थे जिगर। किसी ने कहा जिगर नहीं बुलाए जाएंगे, क्यों? इसलिए कि ये नातिया मुशायरा, जहां सरकार की नाते पढ़ी जाएगी वहां शराबी की जरूरत नहीं है। नहीं बुलाया जाएगा जिगर को। दो खेमे में लोग बट गए, एक साथ में चुपके से जिगर को दावत दिया। 2 दिन पहले अजमेर शरीफ जिगर पहुंच गए। जिगर साहब को सारे हालात बताए गए, चुपके से आपको ले जाया जाएगा। मुशायरा शुरू हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा। वाह वाह, क्या रंग है, क्या तेवर है, क्या मिसरा है, क्या काफिया है। आफरीन आफरीन, मरहबा मरहबा, एक बार और मुकर्रर से कर्रर माहौल, मुशायरा चल रहा है। जैसे यहां नकीब है वहां भी कोई नकीब था। नकीब ने अखीर में उठकर कहा सबको सुन लिया है, एक शायर और है उसको भी सुन लीजिए। ज्यादा तय नहीं दूंगा, मुशायरा हो चुका, एक शायर और है उसको सुन लीजिए। वो है जिगर मुरादाबादी। जैसे ही जिगर साहब माइक पर खड़े हुए, पतले दुबले से आदमी थे, खड़े तो हो गए। जैसे ही खड़े हुए हंगामा हो गया, बैठाओ इसमें, ये शराबी कहां से आ गया, ये कबाबी कहां से आ गया, ये पीने वाला कहां से आ गया, ये मेरे सरकार की याद है। यहां किसी शराबी को इजाजत नहीं है। यही वजह है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने मादी करीब तक फासिकों को भी स्टेज पर बैठने नहीं दिया। बड़ा तकद्दुस है इस मकाम का। हजरत जिगर मुरादाबादी, बैठा इसको। जिगर ने माइक पर आकर सिर पे कहा बैठा तो बैठ जाऊंगा, भगाओ भाग जाऊंगा, उतार दो उतर जाऊंगा, मगर ये जाने वाले, ये उतारने वाले, ये मेरे खिलाफ आवाज लगाने वाले, इतनी सी बात सुन लो, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है वो ख्वाजा के दर पे तौबा कर चुका। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो थोड़ी देर आप बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब जब जिगर ने कहा कि वो शराबी कोई और था, अब तो सुन लो,
फिर जिगर ने जो नात पढ़ी एक मिसरा है, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। फिर वहां से जो कैफियत बनी, लगता था कि जो मुशायरा खत्म हुआ वो अलग था। अब मुशायरा शुरू हुआ है, जिगर पर शुरू हो रहा है, जिगर ही पे खत्म हो रहा है। फिर जिगर मुरादाबादी ने तौबा किया, अचानक से तौबा किया, अचानक जिगर का जिगर बिगड़ने लगा। पहला भारत का शायर था जिसके पास इतने पैसे थे कि पैसे की बुनियाद पर उनको अमेरिका ले जाया गया, जिगर के जिगर को ठीक करने के लिए। बाबू ले जाया गया, इसलिए कि मुशायरे की दुनिया में इससे पहले तक डिमांड नहीं होता था। डिमांड की बुनियाद जिगर ही ने रखी है। पैसे थे उनके पास, समझ में आया कि फ्यूचर को सेव करने के लिए डिमांड कर लेना चाहिए, तो डिमांड किया। गए अमेरिका, डॉक्टर ने देखा, कहा जिगर, यस आई एम जिगर, है जिगर, आपका जिगर खराब हो गया है, बहुत पीते थे क्या? बहुत पीते थे क्या? जिगर ने कहा पीते नहीं थे, पिए रहते थे, पिए रहते थे। कानपुर की सरजमीन में एक पीकर नशे में नाले में गिरा पड़ा, उधर से एक बालिग कुत्ता है, जवान कुत्ता। कुत्ता कब जवान होता है पता है? जब वो टाइम उठाकर मुकना शुरू करके समझिए वो जवान हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत नौमान बिन साबित, हम सबों के इमाम, उनसे किसी ने कहा था आप जानते कुत्ता कब जवान होता? आपने फरमाया ला आदमी मैं नहीं जानता। मैं बता दो, कहा बता दो, जो कुत्ता जब टांग उठाकर मुकना शुरू करे समझो वो जवान हो गया। सिर्फ इतनी सी बात पर इमाम आजम उस आदमी का इतना एहतराम करते थे कि जब भी वो गुजरता था इमाम आजम खड़े हो जाते। क्या बात, ये तो उस्ताद का, अल्लाह, ये तो उस्ताद का हजरात। तो कुत्ता आया, टांग उठाकर देना शुरू किया, बिल्कुल सेंट्रलाइज। वो शराबी पीकर पड़ा हुआ था, इसलिए कहता हूँ मत पियो शराब, बहुत अच्छा पैगाम, मत पियो शराब। जैसे शुरू किया तो गर्मा गर्म, उस शराबी ने समझा कि ये कोई नई क्वालिटी की आ रही है, उतने भी नशे में कहा ताहिया और मिला, ताहिया और मिला, ताहिया और मिला, मत पियो शराब। जिस नशे में तुम फैसला नहीं कर सको कि शराब किसे कहते हैं और पेशाब किसे कहते हैं। सही, बहुत अच्छा पैगाम, वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम। जिगर ने कहा कि पीते नहीं थे, पिए रहते थे, इसीलिए आपका जिगर खराब हो गया। छोड़ना था तो धीरे धीरे छोड़ दो, अचानक क्यों छोड़ दिया? ऐसा कीजिए, कुछ कुछ लेना शुरू कीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, आपके जिगर का मसला ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब बोलकर चुप हो गए, जिगर ने कहा आपकी बात पर मैं जिगर की हिफाजत के लिए शराब तो छोड़ दूं, मगर क्या करूं? गरीब नवाज मदीने वाले आका के लाल सरकारे गरीब नवाज की चौखट पर तो तौबा और वादा किया गया। क्या बात है, जिगर टूट जाए टेंशन नहीं, मगर अजमेर की धरती पर सरकारे गरीब नवाज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते। यही पर कहना चाहूंगा मुरीद होने वाले असदियों और मुरीद होने वाले रज़दियों, मुरीद होने वाले कादरियों, आमा कादरी होना, चिश्ती होना, अशरफी होना, कलंदरी होना, शर्फी होना, ये कमाल नहीं है। तुमने मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर वादा किया था कि शराब पिएंगे नहीं, नमाज छोड़ेंगे नहीं, शराब को देखना भी बंद कर, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ताकि तेरा शौक है मेरा दूर आ गया, पढ़ेली का वाला गए मेरा दूरी आ गया, बकवास वाला धीरे धीरे गए मेरा दूरी आ गया, अजमेर का गरीब नवाज है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली हुजूर तशरीफ रखते हैं। मेरे दिल में हिंदुस्तान के बड़े पीरों के कुछ शहजादानी हैं जिनका एहतराम बहुत है। बाकी निस्बत की बुनियाद पर कद्र हो जाए अलग सी चीज है। लिहाज में पास में हम फालतू में थोड़ी पढ़ाई किए कि जिसको चाहे मानते फिरे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह जाहिद खुश्क से भी बचाता और अल्लाह आलिम खुश्क से भी बचाता। आलिम खुश्क के पास फतवे के सिवा कुछ नहीं और जाहिद खुश्क के पास झूठी करामत के सिवा कुछ नहीं। हुजूर मुफ्ती साहब कहना आगे है हम एक सच्चा पीर पूरे नवादा में ढूंढने को नहीं मिलेगा। झूठा पीर जिधर देखिए उधर ही मिलना, हकीकत देखिए उधर ही मिलना। एक एक पढ़ने में 5-5 मिलना, 6-6 मिलना। क्या भैया रिक्शा चला रहा था पीर हो गया। सही है, सही है, सही है, सही बात। गाड़ी चला के जिंदगी गुजरी, शरीयत लिखना नहीं आता। रूम तो इतना गंदा है कि नाक की गंदगी से पूरा रूम प्लस्तर है। और 2 आदमी चला गया, पढ़कर सूरह फातिहा फूंक दिया, पापा हो गया। जी सही है। और अभी जमात और कितनी है सरकार? बेनमाजी, जी बदअमल, बेअमल नहीं, बदअमल, कुछ भी नहीं आता। सही सही और सही। फंसाने के लिए क्या करते हैं? मैं तो पंजतन वाला हूं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं मौलाना। पंजतन वाला किसे कहते? चेहरा देख लो। वाह 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 वाह। जमाली तो बदनाम इसीलिए है कि मौलाना नौमान अख्तर ऑपरेशन करते रहते हैं। ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि मरीज ठीक हो जाए। बेशक बेशक। बेशक। नमाज का मसला पता नहीं। लाल रुमाल, पीला रुमाल, हरा रुमाल, उजला रुमाल, तरह तरह की टोपी। सुनो प्यारे, मौला अली, हाय 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 हाय। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, आका हसन, मौला हुसैन, ये चरस पीने वाले और भांग खाने वाले बाबाओं को समझ में नहीं आए। हाय 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 वाह 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 हाय हाय क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर सच्ची बात नहीं बोल रहा हो तो सुभान, सच्ची बात बोलो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या मैं तो अली वाला हूं? अरे पागल, तुझे मालूम है मौला अली की नमाज? हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तुम्हें मालूम है असदुल्लाह गाली की नमाज? तुम्हें मालूम है दामाद मुस्तफा की नमाज? तुम्हें मालूम है सैयदा साहिबा, सैयदा ताहिरा, सूफिया, साफिया, वाक़िया, आबिदा, मुस्तहिदा, आलिमा, मुफ्तिया, सरकार की प्यारी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। कौन फातिमतुज़ ज़हरा? सिद्दीक़ मुस्तफा को देखे राहत पाए, उमर मुस्तफा को देखे राहत पाए, उस्मान मुस्तफा को देखे राहत पाए, खालिद मुस्तफा को देखे राहत पाए, अबू हुरैरा मुस्तफा को देखे राहत पाए, मुस्तफा फातिमा को देखे राहत वाह। हाय नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, असरते मुस्तफा, नारे तकबीर। ये वेराइटी के बाबाओ, हाय हाय हाय। तुम अशरफी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम वारसी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम रज़वी भी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा, तुम
हबीबी कहोगे तो मैं पहचान लूंगा। मैं देखूंगा कि तू जिस गरीब नवाज आका के नाम पर अपनी दुकान चला रहा है, उस दुकान के खजाने में मुसल्ले पर नमाज की हिफाजत है या नहीं है। अगर नमाज की हिफाजत नहीं है तो फैसला कर लूंगा तू झूठा शख्स है, क्या बात है, क्या बात तू झूठा रज़वी है, तू झूठा चिश्ती है, तू झूठा निस्बत का नाम लेकर बदनाम कर रहा है बुजुर्गों के मिशन को। अली भांग पीने वालों के लिए नहीं है, बेशक हक है, वाह वाह। अली चरस पीने वालों के लिए नहीं है, अली ताश के पत्तों को फेंकने वाले झूठे बाबाओं के लिए नहीं है, अली गौसे आजम के लिए, वाह वाह। अली गरीब नवाज के लिए, अली मखदूम अशरफ के लिए, अली शरफुद्दीन या मुनीरी के लिए, अली बरेली वाले के लिए। क्या कहा मेरे आका इमाम अहमद रजा ने, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों की ताजर बनते हैं सैयारों की, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आता होगा बंदा रजा बोल वाले मेरी सरकार, बोल वाले मेरी बोल वाले मेरी सरकार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। हाँ, ये जो हमारे बैठे हुए हैं इनको कहाँ तक मैं ले जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मखदूम इब्ने 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 मखदूम। मिसरा नहीं बन सकता, शेर क्या होगा, शेर क्या होगा। अब एक बात याद आई सरकार, मेरे चचा जान मुजफ्फर साहब एक बात याद आई। अभी एक सैयद इरफान रसूल साहब मदरसुल नैनीताल के इलाके के मैं जलसे में गया तो मुझसे मुलाकात की। आपने कहा कि मुरादाबाद एक मरतबा सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे शहजादे मुरादाबाद में थे। इनके मुरीदों ने एक साहब से कहा चलिए ना, एक बड़े अच्छे पीर साहब आए। तो उस आदमी को पीर साहब के नाम से एलर्जी होती थी। ऐसे ही बाबाओं ने ऐसा किया था, ऐसे ही बाबाओं ने ऐसा किया है, पीर साहब के नाम से एलर्जी। लोगों ने कहा चलकर देख तो लो, चलकर मिल तो लो। जिद किया तो कहा जाऊंगा मगर पूछूंगा कुछ, और बहुत भारी नहीं पूछूंगा, हल्का पूछूंगा, मगर जानता हूं कि इसका हल्का क्या है। हाँ हजरत पूछते जाता सवाल होगा। गए मुफ्ती आजम के पास, सवाल क्या क्या जानते हैं कि सरकार की कितनी बेटियां हैं और सबके नाम क्या है। सरकार की कितनी बेटियां हैं और सबके नाम क्या है। एक चीज एक मैं बता दूं, अगर कोई आपसे कहे सरकार की कितनी बेटियां थी तो क्या कहोगे? 4। उंगली दिखा, उंगली दिखाओ ना भाई, कुछ वजह से मैं बोल रहा हूँ। उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ मेरे लाल। सरकार की कितनी बेटियां? कितनी बेटियां? 4। अगर कोई कहे एक बेटियां है, एक बेटी है, तो समझ लो या तो वो राफिजी है या राफियत का मारा हुआ, या तो वो राफिजी है या राफियत का मारा हुआ। इस वक्त जमात अहले सुन्नत अजीब चौराहे पर एक तरफ कुछ खुश के मौलवियों ने अपनी बेहूदगी से नासिबियत की बात कर दी, और कुछ बेवकूफ लोगों ने पंचतन के नाम पर राफियत का बिगुल छेड़ा है। जहां नासिबियत की दीवारें तोड़ी जाती है, जहां राफियत के किले गिराए जाते हैं, उसी का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह सलामत रखे हमारे इदारे के सरपरस्त मोहतरम तबारक साहब को और इनकी पूरी बटालियन को। पहली ईंट से लेकर आज तक इनकी सरपरस्ती, अल्लाह इस सरपरस्ती का सिला इन्हें आखिरत में बख्शे। बस थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के छोटे शहजादे वो पहुंचा
पूछ कर कहता है, किसी ने कहा हुजूर ये फला है, ये फला है, ये मेरे दोस्त हैं, फला है, बहुत काबिल है, ये है वो। सरकार मुफ्ती आजम ने अच्छा अच्छा। उसके बाद मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। अरे शेष तो बोले सुभान हमारे सिद्धार्थ बाबू साहब पूरी दुनिया पर आदमी बात को समझ रही है, लेकिन मौलवियों ने समझ लिया आधा झगड़ा नहीं खत्म हो जाएगा, आधा झगड़ा वही खत्म हो जाएगा। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहा कब पूछिए, का सरकार की कितनी बेटियां थी और बेटियों के नाम क्या थे? समझ है आपने? जी समझ है आपकी? सरकार मुफ्ती आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए। अब ये शुरू हो गया, कहा पीर साहब, अरे सबका एक के हाल है, न पढ़ना न लिखना, बस दाया बाया इधर उधर करते रहना, ही पीर साहब आए। एक छोटा सा सवाल जवाब नहीं दे सके तुम्हारे पीर साहब। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती आजम इस सूरत में आए कि दाढ़ी के बाल से पानी शरीफ के कतरात जाहिर हुए। सुन लो दानिश, सुन लो बाबू, कतरात जाहिर हो रहे थे। आकर बैठे और आपने कहा, सुनो मुझे जवाब मालूम है, मैं कोई किताब देखने नहीं गया था। ये देख रहे हो मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल और बाल सिर्फ पानी के कतरात जाहिर हो रहे हैं, देख रहे हो, मैं वजू करके आया। मैं वजू करके आया हूँ, तुमने क्या कहा, कितनी बेटियां हैं मैं बता देता, मगर तुमने ये भी कहा कौन कौन है नाम बताइए। तो इस वक्त बरेली के आला हजरत का ये छोटा बेटा मुस्तफा रजा बता तो सकता था, मगर वजू से नहीं था। और मुस्तफा रजा की किताबें ही एक सत्र में सैयदा फातिमा ज़हरा महफूज है। मैं सैयदा की बात करूं वजू से न रहूं, मैं रुकैया की बात करूं वजू से न रहूं, मैं उम्मे कुलसूम की बात करूं वजू से न रहूं, ये मुस्तफा रजा को गवारा नहीं। अरे सरकार तो सरकार की बेटियों का नाम भी लेता हूं तो मैं वजू करता हूं। इसलिए कि मेरे बाबा ने बरेली की खूटी चटाई से ये बड़ा दिया है कि तेरी नस्ल भाग में है, बच्चा बच्चा तेरा सब नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस बरेली शरीफ से नफरत वही करेगा जो पाखंडी बाबा होगा, उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जो बंद कमरे में चरस पीता हो। उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जिसको नमाज की नीयत नहीं मालूम हो। उस बरेली शरीफ के खिलाफ वही बोलेगा जिसको रुकू का सलीका नहीं मालूम हो। अगर ये तुम्हें देखना है नमाज किसे कहते हैं तो कछौछा का शहजादा बोलेगा मुझसे पूछते हो नमाज। मेरे खानदान में नमाज बताया भी है, नमाज पढ़ाया भी है और करबला में नमाज बचाया भी है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसलिए बहुत उम्दा। हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हम इल्म से दूर हैं। हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हमारे पास तरबियत नहीं है। और बर्बादी की दीवार को ढाने के लिए और कामयाबी की इमारत खड़ी करने के लिए जवानों को आगे आना होगा। जिस तरह से बस 1 से 3 से 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म। जिस तरह चुनाव होता है ना, चुनाव तो मुखिया के पास सब कुछ मौजूद है। इलाके में क्या क्या चुनाव होता है, पार्षद क्या क्या चुनाव, उसके पास अपने एरिया का सब कुछ मौजूद है। किसी का वोट कटे नहीं, किसी का वोट बचे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। ऐसे ही हमारी जिम्मेदारियां ये है कि घर में रहो,
तो बेटों और बेटियों की खबर लो। अगर तुम मोहल्ले के जिम्मेदार हो तो मोहल्ले की बेटियों की खबर लो। इस बात की खबर लो कि तुम्हारी बेटियां नकाब पहनकर जा तो रही है ट्यूशन के नाम पर, मगर कहीं और तो वो नहीं, कहीं और तो नहीं वो पहुंच रही है। निकाब के नाम पर तुम्हारी बेटियां किसी आवारा इंसान से आंखें तो नहीं मिला रही है। याद रखिए, गैर के साथ भागे या अपनों से साथ भागे, आवारगी आवारगी है। हम गैरों पर क्या तबसरा करें कि गैर के साथ में भी बेटी भाग गई, या तो अपने लेकर भाग, अपने लेकर भाग रहे हैं। सीना पीट रहे हो कि हमें कोई पूछता नहीं। तुमने शरीयत को पूछा? तुमने इस्लाम को पूछा? तुमने दीन को पूछा? कभी गौर करो जाकर के हमने 24 घंटे में क्या खोया क्या पाया। सोच लोगे तब समझ में आएगा, सिर्फ में खोया है, पाया कुछ नहीं। पाने की कोशिश करो, और पाने की कोशिश किस तरह करनी है कि अपने इमाम के पास अपने बच्चों को लेकर एक हफ्ते में एक दिन कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर पहुंचो। मौलाना फरहान साहब किबला, आप बड़े मशरूफ हैं, आपकी भी घर की रस्ती का मामला है, मगर आज जुमा का दिन है, आप हैं या नहीं? अगर हैं तो अपने बच्चों को लेकर पहुंच जाओ कि अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। दूसरे जुमा में पहुंचो, नियत कैसे की जाती है, इस तरीके से उलमा से राबता करो। जब तुम्हारा बेटा उलमा की मजलिस में बैठने लगेगा, शराब को खुद छोड़ दो, आवारगी को बहुत छोड़ दो, बेहुदगी को बहुत छोड़ देगा। और जब तुम घर में रहो तो अपनी बेटियों को रात में कम से कम 5 मिनट के लिए सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ो। पढ़ने के बाद अपने घर से उसको जमा करो। बेटियों कहाँ हो? इधर आओ। बच्चों कहाँ हो? इधर आओ। मेरी बीवी तू कहाँ है? तू भी बैठ। मेरी बहन आप भी बैठिए। अम्मी जान आप भी बैठ जाए। और बैठने के बाद कहो कि आज से मैंने 5 मिनट के लिए घर में बैठे बैठे एक मदरसा खोल दिया है, जिस मदरसे का नाम है मदरसा इश्क़े रसूल। और उसके बाद शुरू करो। पहले दिन आका की विलादत सुनो, कुछ दिनों के बाद आका का लड़कपन सुनो, कुछ दिन के बाद आका की जवानी सुनो, फिर सुनाओ कि सरकार ने नबूवत का ऐलान कैसे किया। इस तरीके से फिर सिद्दीक की कहानी सुनो, फारूक की कहानी सुनो, आका उस्मान की कहानी सुनो, मौला अली की कहानी सुनाओ। एक वक्त आए गौसे आज़म की कहानी सुनो, एक वक्त आए गरीब नवाज की कहानी सुनो, फिर वो वक्त आए कि मेरे मखदूम अशरफ की कहानी सुनो, फिर वो वक्त आए कि ये बता दो कि बरेली वाले रजा ने किस माहौल में इश्क़ रसूल की शराब पिलाई है। इस तरह से सुनाते चले जाओ। और फिर आने वाली नस्लों को कहना, आए थे इस इलाके में खुशबू मशाए, आए थे इस इलाके में सरकार कलाम, आए थे इस इलाके में सरकार हाफिज़ मिल्लत, आए थे इस इलाके में हुजूर सरकार आला हजरत शफी मियां, आए थे इसी इलाके में करीब के वजह की सरजमीन पर बरेली के आला हजरत। फिर बताओ तो अपनी नस्लों को आए थे अल्लामा सदू कादरी अलैहिर्रहमा, आए थे मुहद्दिस गरीब अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब, आए थे सरकार ताजु शरिया। शुरू करो वहां से, खत्म करो यहाँ पर। तो तुम्हारे बेटों की तारीख में कहीं बुजुर्गों के लिए गद्दारी नहीं पाई जाएगी, और तुम्हारी बेटे हमेशा मुस्तफा की बेटियों का नीज बनकर रहे। इसलिए जवानों बेदार हो जाओ, नमाज का वक्त हो, नमाज की तैयारी करो। अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ते हो, पढ़ो, आदत डालो 5 वक्त की, इतना कम से कम करो। पता नहीं मुफ्ती साहब मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो आप पर चले मिंबर मुझको टोक दीजिएगा। आप हो सके तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ सकते, नफ्स के शिकार है आप, तो सिर्फ एक काम कीजिए, आज से फैसला कीजिए, कुछ भी हो हम असर की नमाज जरूर पढ़ेंगे, असर की नमाज जरूर पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तरसों भी पढ़ेंगे। असर की नमाज के लिए आकर तो देखो, जैसे ही 5 दिन 6 दिन 7 दिन पढ़ लोगे, असर की नमाज की लज्जत कहेगी चलो मगरिब की तरफ चलते हैं।
मगरिब की लज्जत कहेगी चलो ऐशा की तरफ चलते हैं, और ऐशा की नमाज पढ़कर जब उसे मना कर सोने की कोशिश करोगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आप सल्ले अला कहते कहते, जब मुअज्जिन अज़ान देगा आपको नींद दबाएगी, मत उठो, मगर मुअज्जिन कहेगा मत सो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वाह वाह। ये नमाज नींद से बेहतर है। आप नमाजी भी हो जाएंगे, दिल की गंदगी साफ भी हो जाएगी। उलमा की सोहबत में बैठिए, अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल से बचाइए, मोबाइल से बचाइए। छोटे छोटे बच्चों को देते हैं मोबाइल खेलने के लिए, बच्चा खेलता रहेगा, अम्मी अपने काम में। जाहिरी नुकसान तो ये है कि 2 साल के अंदर आपकी बेटों की आंखें खराब हो जाएंगी, फिर लौट दौड़ते रहिएगा तो शायद उसका कोई इलाज नहीं आपके पास हो। और दूसरा नुकसान आपका ये है कि आपकी बेटियां इसी मोबाइल के जाल में फंसती है।